आज हम पहुंचे हुए हैं पिपरिया स्टेशन से हिल स्टेशन पंचमढ़ी। 60 किलोमीटर के रास्ते को पार करते हुए हम 1.5 से 2 घंटे में हम पहुंच जाएंगे हिल स्टेशन पचमढ़ी पर। और वहां जाकर हम एक रूम डोरमेट्री के रूप में हमने यहाँ बस अड्डे पर ली, जिसके 200 रुपये चार्ज प्रति व्यक्ति के हिसाब से हमने जमा किया, जो कि हमें 24 घंटे के लिए रुकने के लिए ये रूम दे दिया गया। और हम यहाँ से सुबह तैयार होकर एक गाड़ी के माध्यम से पहुँचेंगे चौरागढ़ पहाड़ी पर। गाड़ी के माध्यम से हम 10-12 किलोमीटर की दूरी तय करके अपनी गाड़ी बड़े महादेव के पास खड़ी कर देंगे और वहाँ से बड़ा महादेव व गुप्त महादेव के दर्शन यदि आप करना चाहें तो करें, अन्यथा चौरागढ़ महादेव के मार्ग को आप पैदल पहाड़ियों में होते हुए निकल जाएं। ये देखिए, चौरागढ़ की जो पहाड़ी है वो 3.5 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। यह पहाड़ी जो चौरागढ़ महादेव के लिए जाती है, ये करीबन 5,000 सीढ़ियाँ 90 डिग्री के अंश पर चौरागढ़ महादेव का मंदिर स्थापित है। ये पहाड़ी पर चढ़ने के लिए हमने अभी शुरुआत की है। बहुत ही कठिन दुर्गम रास्ता है ये। इसे पार करने के लिए बहुत ही साहस और हिम्मत चाहिए, क्योंकि जंगली रास्ते में आपको बड़ी ऊंची सीढ़ियां मिलेंगी और भोले के भक्त त्रिशूल लेकर महादेव जी के दर्शन करने के लिए जाते हुए आपको रास्ते में दिखाई पड़ेंगे। यहाँ ऐसा बताया जाता है कि भस्मासुर नाम के राक्षस से बचने के लिए महादेव जी ने ऊंची पहाड़ी पर शरण ली थी और एक चौरा बाबा नाम के यहाँ ऊपर महादेव की तपस्या करते थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव जी ने उनको वरदान दिया कि जो भी व्यक्ति इस पहाड़ी पर आकर अपनी मनोकामना आपसे करेगा वो उसकी अवश्य पूर्ण होगी। जो भी भक्त चौरा बाबा के दर्शन कर और भोलेनाथ के दर्शन करते हैं, वहाँ अपनी मनोकामना पूर्ण होने के बाद भेंट स्वरूप भगवान शिव को एक त्रिशूल अर्पण करते हैं। बहुत ही कठिन चढ़ाई और ये सीढ़ियाँ आपको दिखाई दे रही हैं। भक्तों, यदि आपको चौरागढ़ महादेव के दर्शन करने हैं तो आप जब भी यहाँ जाएं 2 दिन का समय जरूर निकालें। एक दिन का समय आप सुबह जल्दी प्रातः उठकर चौरागढ़ पहाड़ी के लिए प्रस्थान कर जाएं, क्योंकि ठंडे मौसम में आपको पहाड़ी चढ़ने में काफ़ी अच्छा महसूस होगा और गर्मी से भी आप बच जाओगे। इस पहाड़ी पर चढ़ने के लिए 3.5 किलोमीटर का रास्ता तय करीबन 3.5 घंटे का आसपास समय लगता है।
कुछ लोग इसे 3 घंटे में ऊपर पहाड़ी पर चढ़ जाते हैं और कुछ लोग इस पर 1.5 से 2 घंटे में भी पहाड़ी पार कर जाते हैं। जिन लोगों को सांस की बीमारी हो या हार्ट की प्रॉब्लम हो, वो व्यक्ति इस पहाड़ी पर कतई न चढ़ें, क्योंकि ये पहाड़ी 90 डिग्री पर बनी हुई है। स्टेट 5000 सीढ़ियाँ हैं। सांस और दम चढ़ने में फूलती है। बहुत ही गहरी खाइयाँ आपको साइड में यहाँ दिखाई देंगी। यहाँ के आदिवासी लोग यहाँ खीरा और टमाटर, नींबू शिकंजी और चने आदि उबालकर आपको रास्ते में रखकर बेचते हुए दिखाई देंगे। चौरा बाबा के दर्शन करने के लिए यहाँ बहुत से भक्तजन इन पहाड़ियों को पार करते हुए पहुँचते हैं। हमने 10:30 बजे पहाड़ी चढ़ना प्रारंभ किया था और हम 2 घंटे में पहाड़ी चढ़कर चौरागढ़ बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंच गए थे। ये यहाँ पर नादिया जंक्शन बना हुआ है। एक नादिया गांव है यहाँ। ये एक रास्ता यहाँ से नादिया गांव के लिए चला जाता है और दूसरा इन देखिए लोहे की सीढ़ियों के माध्यम से एक बूढ़ी माताजी चढ़कर जा रही हैं। इन्हीं सीढ़ियों को चढ़कर हम लोगों को भी ऊपर पहुंचना है और चौरा बाबा के दर्शन करने हैं। ये देखिए लोहे की सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद स्टेट सीढ़ियाँ सामने फिर हमारे सामने आ चुकी हैं। इन स्टेट सीढ़ियों को देखते ही आदमी की जान सी निकलना प्रारंभ कर देती है, क्योंकि सीढ़ियों को चढ़ना बड़ा ही दुर्लभ कार्य है। भारी वजन वाले लोगों के लिए ये सीढ़ियाँ बड़ी ही खतरनाक प्रतीत होती हैं, क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़ने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन सीढ़ियों को बनाने वाले के लिए भी काफ़ी तारीफ की बात है। जहाँ अकेला व्यक्ति अपना शरीर का वजन लेकर ऊपर नहीं चढ़ पा रहा है, वहाँ कैसे इन सीढ़ियों को लोगों ने बनाया होगा, कैसे लोग वहाँ तक पहुँचते होंगे। ये देखिए ये पहाड़ियाँ बहुत ही मजबूत पहाड़ियाँ हैं। ये कभी भी खिसकती नहीं हैं। उत्तराखंड की पहाड़ियों से अलग पहाड़ हैं ये कभी भी बरसात में सरकते नहीं हैं। पक्के पहाड़ हैं, लावा के बने हुए पहाड़ हैं ये देखिए अब हम मंदिर के काफ़ी समीप पहुंच चुके हैं। मंदिर की चोटी तो नीचे से भी लोगों को दिखाई देती है, लेकिन इस चोटी तक पहुंचने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, तभी चौरागढ़ बाबा के दर्शन आप कर पाओगे। ये देखिए बहुत से भक्तजन बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। यहाँ ऊपर पहुंचकर एक छोटी सी कैंटीन भी है, जहां लोग अपना नाश्ता, खाना पीना यदि कुछ लेना चाहें तो ऊपर जाकर ले सकते हैं। ये पूजा हवन सामग्री आदि महिलाएं यहाँ की विक्रय कर रही हैं। ये छोटी सी कैंटीन है। देखिए लोग यहाँ अपना जो भी भोजन लेकर साथ आए हैं, उस भोजन को वो बड़े प्रेम के साथ पा रहे हैं। ये देखिए यहाँ जगह जगह पर लोहे के त्रिशूल लगे हुए हैं। इसी से सिद्ध होता है
कि यहाँ भक्तजन अपना त्रिशूल बाबा को अर्पित करते हैं। ये अब मंदिर को जाने वाली लास्ट स्टेप सीढ़ियाँ हैं। इन स्टेप सीढ़ियों को चढ़ने के बाद आप सीधे महादेव के दर्शन करने के लिए मंदिर के प्रांगण में पहुंच जाएंगे। ये देखिए कितनी गहरी नीची खाई है। अगर किसी की निगाह चूकी तो सीधे नीचे चला जाएगा। बहुत ही कठिन दुर्गम रास्ता है। ये देखिए आपको मैं दिखाता हूँ। भयंकर रास्ते आपको यहाँ दिखाई देंगे। ये देखिए ये सीढ़ियाँ जब हम दर्शन करके नीचे उतर कर जा रहे थे तो हमने उतरते समय इन सीढ़ियों की वीडियो बनाई और सीढ़ियों के बराबर में जो गहरी खाइयाँ बनी हुई हैं उनका भी हमने वीडियो शॉट किया हुआ है, जिससे कि आप लोग यहाँ के बेहगम दृश्य को देख सकें और चौरागढ़ बाबा के दर्शन कर सकें। ये देखिए सामने कितनी भयंकर पहाड़ियाँ हैं। इन पहाड़ियों को चढ़ने के लिए बड़ा ही साहस का कार्य है। इन पहाड़ियों पर चढ़ने के लिए आप अपने साथ नींबू की शिकंजी बनाकर बोतल में भर के ज़रूर लेकर जाएं, क्योंकि चलते समय पानी की बड़ी आवश्यकता रास्ते में पड़ती है। वैसे तो आपको पानी रास्ते में यहाँ कुछ के जो मूल निवासी हैं, कुछ आदिवासी लोग हैं जो कि आपको खाने के लिए कुछ न कुछ अल्पाहार की व्यवस्था करते हैं और उसके रूप में कुछ आपसे चार्ज ज़रूर लेते हैं। मूलतः हमने देखा था कि यहाँ के जो आदिवासी लोग हैं खीरा और नींबू की शिकंजी और उबले हुए चने प्याज के साथ विक्रय कर रहे थे। बहुत से लोग अपना सामान खाने का जो भी है साथ लेकर के साथ चल रहे थे, जिन्हें जैसे भी रास्ते में अगर आवश्यकता पड़ती है तो वहाँ भी लोग अपनी खरीदारी खाने पीने की कर रहे थे। ये देखिए बहुत ही अच्छा समय है, लेकिन इस पहाड़ी पर कभी भी गर्मी के समय पे आप न जाएं। यहाँ घूमने के लिए हल्की बारिश व हल्की सर्दियाँ अगर चालू हो जाएं तो आप यहाँ आकर चौरागढ़ पहाड़ी का दर्शन लाभ जरूर लें। ये देखिए मैंने ऊपर जाकर मंदिर प्रांगण की फ़ोटो वीडियोस बनाए। यहाँ बहुत सारे लोहे के त्रिशूल रखे हुए हैं। यहाँ अकेले जाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इतने भारी त्रिशूल यहाँ कैसे पहुँचे होंगे, कैसे ये लोहे के इतने आइटम ऊपर तक लोग लेकर गए होंगे। जहाँ 1 लीटर पानी साथ लेकर चलना मुश्किल हो जाता है, वहाँ इतने भारी त्रिशूल प्रांगण में कैसे पहुँचे। बताते हैं कि भस्मासुर के भय के कारण बाबा भोलेनाथ ने यहाँ पहाड़ी पर ऊपर शरण ली थी और जब वो यहाँ से गए तो अपना त्रिशूल इसी पहाड़ी पर छोड़कर चले गए। तभी से ऐसी मान्यता है कि यहाँ जो भी भक्तजन आते हैं अपनी मनोकामना पूर्ण होने के बाद चौरागढ़ बाबा के नाम से एक त्रिशूल मंदिर में अर्पित करते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस मंदिर में जितने भी त्रिशूल रखे हुए हैं ये सब जिन भक्तजन की मनोकामनाएं
पूर्ण हुई हैं, उनके द्वारा बाबा भोलेनाथ को त्रिशूल अर्पित किए गए हैं। पूरा प्रांगण त्रिशूलों से भरा हुआ है। हम 2 घंटे की मशक्कत के बाद मंदिर के समीप पहुंच जाते हैं और वहाँ थोड़ा पानी पीते हैं और बाबा महादेव के दर्शन, चौरा बाबा के दर्शन हम मंदिर में जाकर करते हैं। मेन मंदिर के अंदर कैमरा ले जाना प्रतिबंधित है, इसलिए मैं आपको मंदिर के दर्शन बाहर से करा देता हूँ। अंदर जाने पर चौरा बाबा की मूर्ति और एक शिवलिंग मंदिर के अंदर स्थापित है। ये देखिए त्रिशूलों का भंडार, बहुत ही सुंदर अच्छे सिंदूर त्रिशूल यहाँ सिंदूर रंग के रखे हुए हैं। ये देखिए सिंदूरी रंग में रंगे हुए त्रिशूल इतने सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। ये देखिए बाहर भक्तजन कुछ अपना मंदिर के लिए दान देना चाहते हैं तो अपनी रसीद कटाकर दान भी दे सकते हैं। अब इस मंदिर की वीडियो मैंने चारों तरफ मंदिर के घूमकर बनाई और एक परिक्रमा बाबा भोलेनाथ को अर्पित की। अब देखिए मैं ये वीडियो अब समाप्त करने जा रहा हूँ। जय बाबा भोलेनाथ, जय शिव शंकर।